मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी हैं, लिट्टी चोखा रिलीज पर है, उसकी बातें कर रहे हैं। खेसारी जी, बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि लिट्टी चोखा खेसारी लाल यादव के अपने बीते हुए कल की कहानी है, खेसारी लाल की अपनी जिंदगी की कहानी है, बायोग्राफी है खेसारी लाल की। क्या ऐसा है लिट्टी चोखा फिल्म? मैं क्या बोला कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो मेरे जीवन में सिर्फ लिट्टी चोखा का ही महत्व नहीं है। लिट्टी चोखा के साथ साथ मैं किसान भी था, मैं गेहूं भी बोया हूँ, मैं धान भी बोया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि बायोग्राफी तो है, ये हर किसान के बेटे की बायोग्राफी है, हर किसान की बायोग्राफी है। तो मैं उनसे अलग थोड़ी हूँ, मैं भी तो उस किसान का ही बेटा हूँ। तो ये मेरा ही समस्या नहीं है, गरीबी से मैं ही परेशान नहीं, पूरा देश परेशान है। तो ये हर आदमी की समस्या है। आज सिर्फ एक खेसारी नहीं है, इस लिट्टी चोखा को देखने वाले हर वो आदमी खेसारी है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि लिट्टी चोखा को, मुझे लगता है कि इन 4 सालों में सबसे बड़ा इनिशियल मिलेगा। बहुत बड़ी बात। खेसारी जी, वैसे आपने तो खैर लिट्टी चोखा आप बेचते थे, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में और बाकी जगहों पर जो कि लिट्टी चोखा बेच रहे हैं और खेसारी का नाम लगाया है, बैनर लगाया है, खेसारी नाम से कोई लिट्टी चोखा बेच रहा है, कोई खेसारी नाम से गारमेंट शॉप चला रहा है, कोई खेसारी के नाम से आजकल नमकीन बेच रहा है। क्या बोल रहा हूँ, मैं दुनिया के किसी काम आ रहा हूँ तो ये मेरी उपलब्धि है कि मैं आपके काम आ रहा हूँ। हमने इस जीवन में सिर्फ पैदा इसलिए नहीं हुए थे कि हम अपने बीवी बच्चों के लिए अरबपति, बीवी बच्चों को मर्सिडीज खरीदें, BMW खरीदें, मकान खरीदें। हमारी उपलब्धि तब अच्छी होती है जब हम किसी के काम आते हैं, और मैं आज किसी के काम आ रहा हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हज़ारों, मुझे तो लगता है, मैं तो कुछ कहता हूँ कि भाई ठेला पे लगा दो, गोभी पे मेरा फोटो लगा दो, बिकना चाहिए। तुम्हारे घर में 2 रुपये आने चाहिए, रोटी आनी चाहिए। मेरा जीवन उसी में तो सार्थक है। मेरी सार्थक ये नहीं है कि मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ। मेरा नाम लगाकर, मेरे फोटो लगाकर अगर 10 रुपये आप ज़्यादा कमा सकते हो तो आप आज़ाद हो। बहुत बड़ी बात। अगर आपको खेसारी के नाम के इस्तेमाल से अगर कोई भी फायदा हो रहा है अच्छे वे में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे आपने कहा कि मैं चाहूं तो मर्सिडीज खरीदूं, जो भी, लेकिन आप खरीदते नहीं बेसिकली। खेसारी लाल यादव को बड़ी महंगी गाड़ियों का मैंने नहीं देखा कि कभी शौक था या रहा है, महंगे कपड़ों का कभी शौक नहीं रहा। इस तरह से खेसारी लाल शायद ये जो जिसे कहते हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, वो बहुत ज्यादा शायद जीना पसंद नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ कि देखिए, जो मैं जिस स्थिति में मैं आज हूँ, जिस स्टारडम में हूँ, चाहे मैं, दुनिया मुझे क्या बोलती है, ट्रेंडिंग स्टार या कुछ स्टार, चाहे दुनिया जो भी बोले, उनका प्यार ये उनका प्यार और मोहब्बत है, और ये नाम उनका ही दिया हुआ है। मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने जो नाम दिया आज वो भी भूल चुके हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे नाम भूल चुके हैं कि मैंने इस बच्चे का नाम क्या रखा था। आज पूरी दुनिया ने जो नाम रखा, ये उपलब्धि खेसारी की नहीं है, उपलब्धि उनकी है कि जो नाम उन्होंने रखा आज उस नाम को इतना बड़ा कर दिया। लग्जरी रहना किसको पसंद नहीं है? मैं ये बताइए कि मैं BMW खरीद लूँ, लग्जरी स्टाइल रखूँ, तो मैं कितने देर तक, मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी हूँ। मैं अपना कपड़ा कितने देर पहनता हूँ? हो सकता है कि देखिए, अपना भी कपड़ा पहना तो मैं नॉर्मली चला था, मुझे पता नहीं था कि इंटरव्यू भी होने वाला। तो मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं नॉर्मली जीना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास जो है ये आज रहेगा, कल नहीं भी रह सकता है। तो कम से कम ऐसे जीने की आदत रहेगी तो शायद आजीवन में ऐसे जी पाऊंगा। अगर लग्जरी में जीने की आदत हो जाएगी तो शायद आज AC में बैठकर ये इंटरव्यू देता, मैं इस पंखे के सामने नहीं देता। यही चीज़ है जो खेसारी लाल को आम होते हुए भी खास बनाती है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े रहना इस आदमी ने न जाने कहाँ से सीखा और कभी इसे छोड़ा भी नहीं। खेसारी भैया, आप बहुत स्लिम लग रहे हैं। आप वेट जो है, वजन काफ़ी कम है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप दिखाएं। डोले शोले तो बढ़ गए हैं, लेकिन माशाल्लाह बढ़ गए हैं, लेकिन वजन आपका काफ़ी कम लग रहा है। क्या मतलब कितना किलो कम किया है खेसारी लाल ने, ये बताइए ज़रा। 14 kg, क्योंकि मैं अब जिम बंद किया हूँ। छोटे डंबल उठाता हूँ, बड़े बढ़ाने के लिए नहीं उठाता, क्योंकि मुझे स्लिम ज़्यादा फिट रहता है। और कोविड के बाद इंसान को, हर आदमी को स्लिम होना चाहिए। बढ़ाना बहुत, मैं तो 10 दिन में चाहूँ तो मैं 4 से 5 kg वेट बढ़ा लूँ। 1 महीने में मैं 99 kg का हो जाऊँ, वो मेरे बस में है। बट कम करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मैंने ज़्यादा स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश की है, बॉडी बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि पर्दे पे वो बहुत ज़्यादा दिखता भी है और आपका एज भी फैक्टर होने लगता है कि नहीं यार ये बहुत। अब मैं हूँ 30 साल का, मैं जिम करने के बाद लगने लगा था 35 से 36 साल का। तो उसलिए मुझे लगा जे नहीं, हम हीरो हैं, हम हंचमैन तो है नहीं, और हम किसी के बॉडीगार्ड तो है नहीं कि हम ऐसे सीना करके और ऐसे छाती फुला के चलें। हम हीरो हैं।
तो हीरो का बॉडी हीरो की तरह ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम फुला लिए, एकदम चल रहे हैं, एकदम सीना, अरे हीरो हैं हम ना, तो हीरो को हीरो की तरह रहना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप क्या बोलते हैं वो गार्ड को, बॉडी गार्ड, बाउंसर, आप बाउंसर नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हम बाउंसर नहीं, हम हीरो बन के रहें, हमारे पीछे खड़े होने वाले बाउंसर हैं। तो हम बाउंसर लोगों की आप देखिएगा, उनको ज़रूरत है कि भाई उनको ज़रूरत है, बाउंसर ऐसे रहेगा, लेकिन मेरा इसलिए कि मैं हीरो हूँ, मेरे काम से पहचान है, मेरी बॉडी से नहीं। लेकिन हम आज दुनिया के आइकॉन हैं, तो हमें ये भी दिखाना है। मैं बढ़ा के भी दिखाया, अब एब्स से लेकर हर कटिंग को भी बनाकर दुनिया को दिखाऊंगा कि ये भी एक बॉडी होती है। तो मैं कोशिश रहता हूँ कि हर वक्त अपने आप को चेंज करता रहूँ, ताकि दुनिया को हर रूप में मैं दिखूँ। क्योंकि आप हीरो हैं तो आपको हर रूप में देखना चाहिए। सिर्फ हंचमैन की तरह आप खड़े रहो तो ये गवारा नहीं है दुनिया को। तो मुझे लगता है कि आप हीरो हैं तो आपको हीरो की तरह हर उस रूप में अच्छा लगना चाहिए। वैसे जो लोग जो हीरो बढ़ा रहे हैं बॉडी, आपकी भाषा में जो थोड़े बाउंसर टाइप के हैं, उन्हें ये बात शायद चुभ सकती है थोड़ी सी। नहीं, हमारे भोजपुरी में तो बहुत कम ही लोग हैं जो बॉडी पे फोकस करते हैं। बॉडी पे फोकस करने वाले मैं हूँ और मेरे बड़े भाई पवन भैया हैं जो जिम हम करते हैं। बाकी कौन क्या करता है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बाकी लोगों के बारे में जानता भी नहीं। ज़्यादा क्लोज में पवन भैया से ही हूँ, क्योंकि हम लोग को रेगुलर बातें होती है और रेगुलर बातें चीत होती है। रेगुलर एक भाई के नाते हम एक दूसरे का प्यार भी लेते हैं, प्यार भी बांटते हैं। अदरवाइज़ बाकी मेरे किसी से बात भी नहीं होती है उतनी, और ना ही मैं किसी से उतना क्लोज हूँ। मेरा अगर क्लोज सबसे कोई ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है तो पवन भैया है। मेरे इस इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत फ्रेंड कोई है तो पवन भैया है, जिनसे मैं हमेशा प्यार करता हूँ और जिनको हमेशा अपना भाई, बड़ा भाई की तरह अपना आदर्श बना के चलता हूँ। आपने तो पिछले दिन उन्हें बुजुर्ग कह दिया था, बहुत बवाल हो गया था। तो ये बताइए, आप मेरे लिए बड़ बुजुर्ग नहीं है? मैं हाँ, मैं जिस विधा से आता हूँ, सुनिए, मैं जिस बिहार में रहता हूँ ना, जहाँ का मैं बेटा हूँ, हमारे लिए मेरे से बड़े हर आदमी बड़ बुजुर्ग ही बोलता है। कि अगर मैं किसी से बदतमीजी कर लिया तो हमारे पापा बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हारे लिए बड़ बुजुर्ग आदमी से तुम लड़ लिए। तो हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो बड़ बुजुर्ग ही बोला जाता है। आपसे कोई भी बड़ा आदमी हो तो उसको बड़ बुजुर्ग ही बोलते हैं हम। इसका मतलब वो बुजुर्ग नहीं है। दुनिया ने उसको किस भाषा में लिया मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे लिए हमसे बड़ा आदमी हमारे लिए बड़ बुजुर्ग ही होता है। हमारे लिए मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में सारे लोग बड़ बुजुर्ग हैं, एक कल्लू जी को छोड़ के। अच्छा, कल्लू जी मेरे से छोटे हैं। उम्र के मामले में करीब जितने भी हीरो हैं सब बड़ बुजुर्ग हैं मेरे लिए। बड़े, हाँ, सीनियर में उनको पर्दे पे हो सकता हूँ, बट उम्र में सारे बड़ बुजुर्ग हैं मेरे लिए, क्योंकि सब मेरे से 2 साल 3 साल 4 साल बड़े हैं। मैं थोड़ा सा कौला हूँ। कौला मतलब कि अभी देख रहे हैं कोमल कौला नई उम्र का ताज़ा जो फूल खिलता है ना, हाँ। तो मेरे से, मैं देखिए, पर्दे पे सीनियरिटी अलग है, पर्दे पे सीनियरिटी अलग है। मैं बता रहा हूँ, मेरे से सारे लोग बड़े हैं। जैसे कि मैं नाम लेना चाहिए, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे कि कल्लू जी मेरे से छोटे हैं। बाकी आप देखा जाए तो रितेश भैया भी मेरे से बड़े हैं, मैं उनके लिए पर्दे पे पहले आया। प्रमोद भैया भी मेरे से बड़े हैं, क्योंकि उनके पर्दे पे मैं पहले आया। तो पर्दे पे आपकी उपलब्धि पहले आई वो अलग मैटर हुआ। गुंजन भैया मेरे से बड़े हैं, क्योंकि मैं पर्दे पे पहले आया, वो बाद में आए। तो मुझे देखा जाए, चिंटू भैया भी मेरे से बड़े हैं, वो अलग बात, रिश्ता अलग बात है। मैं उसके लिए मैं विवाद ही भी, सॉरी प्लीज़, विवाद नहीं, सब लोग बड़े हैं, क्योंकि वो पहले आए। लेकिन वो नहीं, वो बड़े नहीं होंगे, वो छोटा ही होंगे मेरे से। वो शायद छोटे हैं। कौन? वो अभी जिस लड़के का नाम लिया, कल्लू जी। अच्छा। तो वो छोटे हैं, लेकिन वो मेरे सीनियर हैं। वो मेरे सीनियर इसलिए हैं कि वो गायकी में पहले आए, मैं बाद में आया। वो फिल्म में भी पहले आए। हाँ, वो उम्र में छोटे हैं, लेकिन इस जगह पे वो सीनियर है मेरे लिए। तो सब लोग मेरे से सीनियर हैं, कल्लू जी को छोड़ के। बाकी सब बड़े हैं मेरे से, सब बड़े बुजुर्ग हैं मेरे लिए। तो ये बड़े बुजुर्गों की अगर बात करें, इनके साथ फिल्में करने वाले हैं आप, जिनको बुजुर्ग कह रहे हैं आप, जैसे पवन जी का आपने नाम लिया, रितेश जी का नाम लिया, और भी जितने बुजुर्गों का नाम लिया, इन लोगों के साथ फिल्मों में खेसारी लाल कब आएंगे? इनके पास डेट नहीं है मेरे लिए, सब बिजी है ना, सब लोग बिजी हैं। और मेरे पास भी सब, देखिए अभी सिंगल कर रहा हूँ मैं अभी बड़ बुजुर्ग हुआ नहीं हूँ जिस दिन हो जाऊँगा उस दिन साट के चलूँगा मैं भी, कि नहीं, एक यंग लड़के की ज़रूरत है मुझे। अच्छा, हाँ, यंग लड़के की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ती है। अब सब मेरे से बुजुर्ग हैं तो मैं यंग लड़का कहाँ ढूंढूँ? तो मेरे लिए कोई यंग लड़का दिख ही नहीं रहा है। तो मैं अपने हिसाब से अपना लिट्टी चोखा बेच रहा हूँ, कभी मकई बेच देता हूँ,
क्योंकि देखिए मैं देहात का आदमी हूँ भाई, हमको ज़्यादा करके देहाती खाना पसंद है। हम इसीलिए इस बार लंदन भी नहीं जा रहे हैं। क्यों? सोच लिए कि ना अपने मिट्टी पे रहना है हमें, और मिट्टी की सुगंध को हम लंदन में नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए कोशिश है कि देखिए हाँ उस टाइप की सिनेमा होती है तो आदमी जाता है। अब मैंने 3 सिनेमा किया था तो वो वहीं की कहानी थी, यहाँ की नहीं थी कि हाँ लंदन में वो लड़की चली जाती हैं तो कैसे मना कर लाना है ये वो। लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू अपने लोगों के बीच में, हम अपना रोज़गार अगर अपने ही देश को दे तो शायद बेहतर है। 2 पैसे अपने राज्य को दिया जाए, अपने देश को दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ से कमा कर उस राज्य दूसरे जिसने हमें लूटा उसी को ले जाकर दे दें तो ये ठीक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश से हमें प्यार होना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। हर आदमी को करना चाहिए। हर आदमी अपने देश के बारे में सोच रहा है और हम इतने बड़े होकर और इतने जगह पे जाने के बाद भी अपने देश के बारे में ना सोचे। कुछ कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा अगर वहाँ फोकस करेंगे तो अपने मिट्टी को हम बर्बाद करने पे लग जाएंगे। तो चीज़ें और अपने देश की चीज़ें, अपने माँ को, मुझे लगता है कि अपने माँ को हम अगर लंदन में रखें तो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी, क्योंकि वहाँ की भाषा, वहाँ की समस्या, वहाँ के मौसम, सारी चीज़ें बहुत अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने भी कोशिश किया मैंने, और ये अच्छी बात है कि हमारी भोजपुरी की सिनेमा लंदन में बनती है, ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन ज़्यादा स्तर पे बनेगी तो ज़्यादा, क्योंकि हम अपने राज्य को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालते हैं, क्योंकि हम 2 पैसा किसी और देश को दे के आते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत करना चाहिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है। लंदन की एक जगह अलग है और सब लोग आज़ाद हैं, करना चाहिए। मुझे तेरे मेरे दरमियान बड़ा हिट हुआ खेसारी लाल यादव का। मैं चाहता हूँ अगर 2 लाइन गुनगुनाए, हिंदी का वो गाना जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया। इस इंटरव्यू में अगर वो 1 लाइन गुनगुनाए तेरे मेरे दरमियान, जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया खेसारी जी। बस मैं जितने भी श्रोता हैं सबको ताहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं अपने मिट्टी से हट के तो नहीं कहूँगा, मैं मिट्टी का बेटा ज़रूर हूँ। मैं जैसे मैं बोला ना कि मुरई लाइक दिस, मुरई खेते में होती है लेकिन मॉल में बिकती है, तो उसकी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि है आप लोग के प्यार के बदौलत। तो मुरई मॉल में गया, मुरई जब मॉल में गया तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दाम देकर ख़रीदा, तो ये मुरई का सौभाग्य है जी आप जैसे श्रोता मुरई के पास हैं। ये मुरई अच्छा तो चोखा, लिट्टी चोखा, मुरई, मकई, इहे सही हम भाई। देखिए बात हमारी वजह, हम जानत नहीं जब कल से फिर विवाद होके वाला बा हमारा के तू मत बोलो, तू जब आवेला तो कुछ ना कुछ विवाद लेके आवेला यार। सारी भाई को विवाद का फर्क कब से होने लगा? वह तो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। हाँ। अब कल से सब बोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि बोले अपना काम धंधा छोड़ के जीवन में देखिए जब आप अपना काम, लोग आपका अपना काम धंधा छोड़ के आपके बारे में बोल लिए ना, तो या तो आप नेता हो गए, नहीं तो बहुत बड़े अभिनेता हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर ये नहीं कि मैं जानबूझ कर भी बात कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। मैं जो बोला बुजुर्ग, बड़ बुजुर्ग की बातें, आपने जो बातें बोली, हमारे संस्कार में लिखा है कि आपसे अगर 2 दिन भी कोई बड़ा है तो आपके लिए वो बड़ बुजुर्ग है, क्योंकि आपसे बड़ा है और उसको हक है आपको मारने के लिए। हमें मारने के लिए हमारे पापा का हक है ना, तो हमारे लिए बड़ बुजुर्ग हैं, हमें उन्हीं को अधिकार दिया है, इसीलिए हमारे लिए बड़ बुजुर्ग का सम्मान हमेशा होता है। जैसे मैंने पवन भैया के लिए बोला हमारे लिए बड़ बुजुर्ग हैं, तो आजीवन मेरे लिए बड़ बुजुर्ग हैं। दिनेश भैया और आजीवन बड़ बुजुर्ग हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं। ये नहीं कि वो बुजुर्ग हैं, उम्र से आप किसी के रिलेशन को काउंट नहीं कर सकते। हमारा रिलेशन उनसे बड़े भाई का है तो हमारे लिए वो बड़ बुजुर्ग हैं। ये नहीं कि वो बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं। ऐसे तो मैंने बोला ही नहीं था कि हाँ भाई बूढ़े हो गए हैं, अब वो ख़त्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे बड़े भाई हैं, उम्र से आप किसी को नहीं हटा सकते। हाँ मेरे बड़े भाई हैं तो बड़े हैं, वो बड़ बुजुर्ग मेरे लिए हैं, आज भी थे, कल भी है, और जब तक मैं जीऊँगा मेरे लिए बड़े बुजुर्ग रहेंगे वो। तो वो मेरी अपनी सम्मान है कि मैं अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ।